हरे कृष्णा। तो यहाँ पे प्रश्न है सती के बारे में। सती यह एक प्रोसेस है कि आजकल वो बैन किया है भारत में, लेकिन शास्त्रों में बहुत सारे उल्लेख आ जाते हैं कि जब भी कोई पति का देहांत हो गया, जो अंतिम संस्कार करते समय है, उसका चित्त जो है जलाते हैं, तो उस समय में कभी कभी कोई पत्नी है उसके अग्नि के अंदर भी प्रवेश हो जाता है और लोग ये गुणगान करते हैं। तो वास्तव में क्या है, ये अच्छा है क्या बुरा है, शास्त्र में आते क्या इसका उल्लेख? तो इस प्रश्न के नीचे मैंने काफ़ी रेफरेंस दिया है कि श्रीमद् भागवतम से, तो हम देख सकते हैं। ज़रूर आप ये सारे रेफरेंस में जाइए, उसका तात्पर्य में पढ़ना ज़रूरी है। श्रील प्रभुपाद बहुत स्पष्ट से लिखा है इसका अर्थ क्या है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिया है, बहुत सुंदर तरीक़ा से बताया। तो श्रील प्रभुपाद बता रहे ये सती, या कभी कभी सहमरण बोलते हैं, मतलब साथ साथ में मरने का, या कभी कभी बोलते सहगमन, मतलब साथ में जाने का। इसका अर्थ क्या है, इसका पर्पस क्या है? तो हम देखें कोई भी पतिव्रता स्त्री है, उसको बहुत हस्बैंड को प्रेम करते हैं, दुनिया में और कुछ जानते नहीं, बस केवल हस्बैंड ही जानते हैं। और ऐसे हस्बैंड जब भी देहांत हो जाते हैं, उसका लग रहा है कि उसका जीवन में और कोई सहारा नहीं, और कोई उपाय नहीं, और कोई उद्देश्य नहीं है। तो जब हस्बैंड मरते हैं तो उनको अपने आप है, रेडी है, वॉलेंटरी है स्वयं उसके प्रवेश करने का। मतलब जो वो चित्त जलाने का वो अग्नि जो है, उसका कोई दर्द नहीं होते है। लेकिन अगर पूरा आयुष्य में, पूरा लाइफ लॉन्ग हस्बैंड के बिना जीने का वो आग जो है, जो त्याग या विप्रलंब का त्याग का आग जो है, वो उसको सहन नहीं कर पाया। इंग्लिश में कहते हैं फायर ऑफ सेपरेशन बर्न्स मोर देन द फायर ऑफ डेथ। तो इसके कारण वो रेडी है अंदर प्रवेश करने के लिए। आजकल हम सोचेंगे अरे क्या यार, बहुत कमज़ोर हैं, ऐसे कैसे स्त्री हो सकते, नहीं नहीं हस्बैंड मर गया, अभी जीना चाहिए, ऐसा कंटिन्यू करना चाहिए। वो भी गलत नहीं है, लेकिन हम देखेंगे कि कलयुग के जैसे कलयुग के चलते रहते हैं, वास्तव में हमारा रिलेशनशिप्स हैं, जो जो संबंध हैं एक दूसरे को, जो वैल्यू है हम देते दूसरे को, बहुत कम होते जाते हैं। पुराना ज़माना पे ऐसा नहीं है, रिलेशनशिप बहुत तगड़ा है, बहुत रिलेशनशिप्स बहुत स्ट्रांग हैं। आजकल हम देखेंगे खुद का परिवार भी अगर कोई देहांत हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन रोएंगे, दूसरे दिन ठीक है आगे बढ़ाओ, जीवन चलते रहते हैं, है ना? तो पुराना ज़माने पे ऐसा नहीं होते, कोई पति मर जाते वो पत्नी जी ही नहीं सकते, उसके पास बच्चे हैं या कोई है, वो ऐसे उसको तुरंत अग्नि के अंदर प्रवेश होता ही रहता है। तो इसमें हम अप्रिशिएट कर सकते हैं कि कितना प्रेम है, कितना अटैचमेंट है हस्बैंड के साथ। और ये प्रोसेस जो है बहुत सारे लोग करते रहते हैं। श्रील प्रभुपाद लिखे हैं ये सारे तात्पर्य में कि 1936 तक उन्होंने खुद खुद साक्षात देखा कि कोई पतिव्रता जो बहुत सचित्व स्त्री जो है, उन्होंने ऐसे अग्नि के अंदर प्रवेश किया, प्रभुपाद ने स्वयं देखा है। और प्रभुपाद कहाँ भी है, ब्रिटिश लोग ने ये प्रोसेस को बंद किया, क्यों? क्योंकि लोग उसको गलत उपयोग करते हैं। और कुछ कुछ परिवार जो है जिसमें उसका बेटा मर जाते हैं, वो देखा है क्या, ये तो अपना बहू जो है उसको प्रवेश नहीं करने का, उसको बहू को लेके उसके आग के अंदर फेंकते हैं। क्योंकि समाज क्या बोलेंगे, इसका पति पति के बिना जी सकते, मतलब उसके पति के ऊपर प्रेम नहीं है, वो गलत आरोप करते हैं। तो इज्जत के कारण, इज्जत के सवाल के कारण वो ज़बरदस्ती स्त्रियों को अग्नि के अंदर फेंक देते हैं। ये गलत है, ये पूरा गलत है। सिस्टम ऐसा नहीं है कि फोर्स ऐसा नहीं है। तो नीचे जो जितना भी रेफरेंस दिया गया है हम देख सकते हैं। पहले जो हम देखें सती हैं, सती जो है पार्वती देवी दक्ष की पुत्री हैं। तो दक्ष की पुत्री जो सती देवी है, उन्होंने अपने शरीर को त्याग किया, क्यों? उनके पिताजी जो है दक्ष महाराज हैं, उनका हस्बैंड जो है शंकर भगवान है, उसको अपमान किया। और जैसे इन्होंने हस्बैंड को अपमान किया, वो कोई स्त्री सहन नहीं कर पाए। वो बोले कैसे मेरा हस्बैंड को अपमान कर सकते हैं, और मैंने ये सुना, त्याग करो ये शरीर। उन्होंने शरीर को त्याग किया। उसके बाद हम देखें अर्ची, अर्ची महारानी जो है वो पृथु महाराज हैं। पृथु महाराज का देहांत होने के बाद अर्ची वो अग्नि को भी स्वीकार किए हैं। उसको भी देवता लोग को बहुत गुणगान करते हैं अर्ची को। वैदर्भी मलय ध्वजा ऐसा सेम है। उस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखा है, देखो ऐसे भी एक शिष्य और गुरु का संबंध भी होना चाहिए। शिष्य जो है तैयार होना चाहिए कुछ भी करने का, है ना, गुरु का जो इच्छा को पूर्ण करने के लिए, गुरु के साथ डेडिकेशन। जैसे एक स्त्री और पति का रिलेशनशिप है, कितना मतलब ओबीडियंट हैं, डिसिप्लिन हैं,
तो वैसे भी एक शिष्य और गुरु का संबंध में ऐसा होना ही चाहिए। एक और एग्जाम्पल आ जाते औरव मुनि। औरवा मुनि जो है उन्होंने एक बार, एक महारानी है कि उसका हस्बैंड जब भी देहांत हो गया, ये महारानी अग्नि के अंदर प्रवेश करना चाहिए था, लेकिन औरव मुनि आए था उसमें और उसके ने रुका दिया, नहीं। वो बोलो क्यों? आप गर्भवती है, आपके गर्भ में बच्चे हैं आपके, तो ऐसा नहीं करने का। तो इसमें हम सीख सकते हैं कि अलग अलग रूल्स भी है, ऐसा नहीं कि ज़रूरी है कि लेडीज़ को लेके और उसको अग्नि के अंदर फेंकने का, ये गलत है। लास्ट एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि महाभारत में पांडु जो है उसका दो पत्नी हैं, कुंती और मद्री, और दोनों के भी बच्चे हैं। जैसे पांडु का देहांत हो गया, वो कुंती और मद्री जो है बहुत शोक में है कि दोनों सोचने लगे छोड़ दो यार, ये जीवन का पति नहीं तो क्या है हमारा जीवन, छोड़ दो, हम भी प्रवेश करेंगे इसमें। लेकिन दोनों आपस बात कर रहे कि देखो हम दोनों का बच्चे हैं, अगर हम जाएंगे तो बच्चे का क्या हालत है, क्या होने वाले। तो मद्री जो है वो ज़्यादा ही अफेक्टेड है। मद्री बोली मैं जी नहीं सकता हूँ, प्लीज़ कुंती प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाना ही है, मैं जी नहीं सकता हूँ पांडु के बिना। तो कुंती ने बहुत मुश्किल से उन्हें, ठीक है आप जाइए, मैं रुकूंगा और मैं सारे बच्चे को संभाल लेंगे। एक जो है वो अग्नि को एम्ब्रेस किया, जो फायर ऑफ डेथ है, वो दूसरे को हो जी जी के पूरा आयुष्य भर में वो फायर ऑफ सेपरेशन में वो भी एम्ब्रेस किया, दोनों अग्नि को एम्ब्रेस किया। सो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये जो रिचुअल राइट्स या प्रोसेस है सती की, ये वॉलेंटरी है और ये हार्ट के सवाल है, भावना है हृदय के। इसलिए हमारा शास्त्र में ऐसा नियम भी आ जाते हैं कि स्मशान भूमि में जब भी चित्त जलाने का समय, कि लेडीज़ लोग अलाउ नहीं करते हैं। क्यों? कंट्रोल नहीं कर पाए, इमोशंस हैं। उस समय में अगर कुछ गलत चीज़ किया तो, है ना, जंप मारेंगे तो, छलांग मारेंगे उसका अग्नि के अंदर, तो इसलिए वो अलाउ नहीं करते हैं। ऐसा कुछ दूसरे है आजकल का टाइम में बहुत सारे लेडीज़ लोग करते हैं क्योंकि उसको कोई नहीं है ना, तो लेडीज़ लोग अंतिम संस्कार करते हैं। तो बेसिकली ये मैटर ऑफ हार्ट है, जो हेड समझ नहीं पाया। तो आजकल के लोग सोचते हैं कि देखो हिंदू लोग हैं कितना खतरनाक हैं, जैसे कोई पति मर जाते हो उसको पत्नी भी मारेंगे, है उसको भी अग्नि के अंदर फेंक देंगे। नहीं, ये गलत है, ऐसा सिस्टम नहीं है। लेकिन ये समझना चाहिए कि जो पति और पत्नी का प्रेम है, ये दोनों का संबंध है, दोनों का जो कनेक्शन है, ये बहुत शुद्ध है और एक दूसरे के बिना जी ही नहीं सकते। तो इसके कारण बहुत डिपेंडेंसी है एक दूसरे को, इसलिए वो सती है। ऐसा फोर्स नहीं सबको करना ही है, लेकिन जो किया उसको सलूट है। लेकिन आजकल उन्होंने बैन किया और हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते कोई सारी लेडीज़ को ऐसा करना ही, लेकिन इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम जस्ट बता रहे हैं। और ज़रूर ये तात्पर्य जो है ये सारी श्रीमद् भागवतम का कोटेशन है, पढ़ना चाहिए। हरे कृष्णा।